मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? सबसे पहले आपसे पूछा जाए सर ये कहाँ की बीमारी है, तो ये सेंट्रल नर्व सिस्टम की बीमारी है। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम, ध्यान रखना। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम, सीएनएस की बीमारी है। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम। कौन कौन आते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम में बताइए? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन आते हैं बताओ? तो ये ऐसी बीमारी है जो ब्रेन और किसको अफेक्ट करती है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड को। मतलब किसको अफेक्ट नहीं करती? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को अफेक्ट नहीं करती। चलिए बच्चों, होता क्या है सर इसमें बताइए? देखिए बहुत ही सिंपल है, माइस्थेनिया ग्रेविस से तो बहुत इजी है। ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मैं आपको बता दूं। देखिए कि सर कैसे होता है, मैं आपको बता दूं। इट इज, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून, ध्यान से समझते जाइए, सिस्टम जो है आपके फॉर्म बना देता है एक एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी बना देता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? आपको बता दूं, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम की जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है उसके विरुद्ध। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का नाम सुना है ना आपने? अगेंस्ट किसके विरुद्ध? अगेंस्ट किसके विरुद्ध? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल आपकी, डेंड्रोसाइट सेल आपकी डैमेज होने लगेगी। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है बच्चों बताओ? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के खिलाफ। अब देखिए आगे, जिसकी वजह से क्या होता है। देखो आपको पता है बच्चों कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का काम क्या है बताओ? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का काम क्या है बताओ? माइलिनेशन ऑफ सीएनएस। क्या काम है बताओ? माइलिनेशन ऑफ सीएनएस। सीएनएस का माइलिनेशन करना। इस माइलिनेशन का मतलब क्या है बताओ? माइलिन शीट बनाना। क्या बनाना बताओ? ये माइलिन शीट आपको पता ही है कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन पे। कहाँ पाई जाती है बताओ? न्यूरॉन। आप देखते हो ये न्यूरॉन किस तरीके, इधर देखो बच्चों, सामने देखिए, ये आपके पास में न्यूरॉन ऐसा ही होता है ना। न्यूरॉन, नर्व सिस्टम किसका बना होता है? न्यूरॉन का। और यहाँ पर इस एक्सोन के ऊपर शीट पाई जाती है। इन शीट को क्या बोलते हैं आप लोग? माइलिन शीट। क्या बोलते हैं बच्चों? माइलिन शीट। तो क्या करता है देखो, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट शीट क्या बनाता है? माइलिन शीट बनाता है। और इस माइलिन शीट का काम क्या होता है? आपकी इंपल्स की गति को बढ़ाना। इंपल्स की गति को। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि आपकी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, जिसकी वजह से आपके क्या हो जाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल डैमेज हो जाएगी। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या हो जाएगी बच्चों? डैमेज। और जब ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल डैमेज हो जाएगी तो आपको पता है कि सीएनएस का माइलिनेशन नहीं हो पाएगा। सीएनएस का माइलिनेशन नहीं हो पाएगा। नॉट सीएनएस माइलिनेशन, क्योंकि माइलिनेशन का काम कौन करती है बताओ? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। जब माइलिनेशन नहीं हो पाएगा सीएनएस का, तो आपको बता दूं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का क्या रहेगा? डीमाइलिनेशन। क्या रहेगा बताओ? डीमाइलिनेशन। आगे बात समझे? ब्रेन और स्पाइनल कोड का क्या रहेगा बताओ बच्चों? डीमाइलिनेशन। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? डीमाइलिनेशन। तो आप लोगों से पूछा जाता है एक बात, देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपके जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसमें क्या होता है? डीमाइलिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और एक वर्ड में बोलेंगे तो सीएनएस का डीमाइलिनेशन। किसका डीमाइलिनेशन बताओ? सीएनएस का डीमाइलिनेशन। आगे बात समझ में? तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का डीमाइलिनेशन हो जाएगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर जो इंपल्स आ रहे हैं उनकी गति क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बात समझ में?
क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखो बच्चों, ये देखिए, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखिए, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड है। ये बीमारी ब्रेन से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? स्पाइनल कोड की तरफ जाती है। किधर जाती है? मतलब ये बीमारी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। कहां से जाती है बताओ? ऊपर से नीचे की तरफ। कहने का मतलब इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग पैरालिसिस। क्या होता है बच्चों बताओ? क्या होता है बताओ? डिसेंडिंग पैरालिसिस। डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की तरफ के जो ऑर्गन होंगे वो आपके काम करना कम करते जाएंगे। पहले ऊपर के ऑर्गन, कहाँ के ऑर्गन बताओ? ऊपर के। आंखें काम करना कम कर देगी, कान काम करना कम कर देंगे, धीरे धीरे फिर कहाँ जाएगी बीमारी? नीचे की तरफ। आई बात समझ में? तो ये बीमारी कहाँ जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। क्या क्या सिम्टम दिखाती है? देखो, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो देखिए आपके पास सिम्टम्स की बात करें बच्चों हम लोग, तो सबसे पहले सिम्टम आंखों के देखने को मिलते हैं। किसके बताओ? हाँ, फर्स्ट सिम्टम आप लोगों से पूछा जाएगा कि फर्स्ट सिम्टम कौन सा आएगा आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो विजुअल डिस्टरबेंस। क्या आएगा बताओ? आपके जो है आप ढंग से देख नहीं पाएंगे, आपको धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बताओ? धुंधला। विजुअल डिस्टरबेंस का मतलब क्या? आपको साफ नहीं दिखाई देगा, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम भी आंखों का आएगा, डिप्लोपिया। बताओ डिप्लोपिया का मतलब क्या है बताओ? डबल दिखाई देना। कोई भी चीजें क्या दिखाई देना? डबल। अभी जस्ट पढ़ के आए थे आप इसके बारे में। और क्या होने लगेगा बताओ? एबनॉर्मल सेंसेशन। क्या होने लगेगा बताओ? हाँ, जो सेंसेशन है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे आपके। आई बात समझ में? क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल सेंसेशन। आपको पता है ब्रेन की सारी क्रियाएं बिगड़ जाएगी। ब्रेन जो भी क्रियाएं करता है सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा। क्या बिगड़ने लगेगा बताओ? बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस का काम कौन करता है बताओ? सेरेबेलम। कौन करता है बताओ बैलेंस का काम? सेरेबेलम। आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपके एटेक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एटेक्सिया का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, एटेक्सिया का मतलब ये है कि आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? कल परसों भी मैंने बताया था, अरे परसों भी तो बताया था मैंने एटेक्सिया का मतलब। जैसा कैसे चेक करेंगे एटेक्सिया को बताओ? कैसे चेक करते हो एटेक्सिया को? कौन से टेस्ट से? नहीं, हाँ, हील नीसिन टेस्ट से ना। हाँ हाँ, हील नीसिन टेस्ट से चेक करते हैं एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है? अनकोऑर्डिनेशन। क्या होता है बताओ? या लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आपका बिगड़ जाएगा। और क्या होने लगेगा? देखो, आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा। जितनी भी आपके ब्रेन की बीमारियां हैं सब देखने को मिलेगी इसके अंदर। मूड डिस्टरबेंस होने लगेगा, मूड डिस्टरबेंस होने लगेगा। आई बात समझ में? और क्या देखने को मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो एम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। यहाँ पर ध्यान रखना, चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बताओ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चारकोट न्यूरोलॉजिकल जो ट्रायड है, चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और ट्रायड का मतलब क्या है? 3 सिम्टम एक साथ। कौन कौन से? इधर देखो, एक तो क्या सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा? इधर देखो, स्कैनिंग स्पीच। ये क्या है? इधर देखो, इधर देखो, स्कैनिंग स्पीच का मतलब आपने गोलमाल देखी है? चमचा, है ना? पापा 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 पापा, है ना? ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति ऐसे करेगा बोलने से। इधर देखिए, स्कैनिंग स्पीच का मतलब प्रॉपर बोलने से पहले क्या करेगा? स्कैनिंग कर रहा है जैसे किसी चीज को, है ना? स्कैनिंग स्पीच। और क्या देखने को? चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड कौन सी बीमारी में देखने को मिलते हैं? आप लोगों के नहीं आएगा, आप लोगों के नहीं आएगा। ये जो है बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है। चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड किसमें देखने को मिलता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। किसमें बताओ? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। इसमें पहला सिम्टम क्या देखने को मिलता है? स्कैनिंग स्पीच। क्या देखने को मिलता है बताओ? स्कैनिंग स्पीच का मतलब ये है कि ऐसा लगेगा कि किसी चीज को पहले स्कैन कर रहा है फिर बोल रहा है ना, है ना? ऐसे करेगा पहले वो। और क्या देखने को मिलेगा? देखो, इंटेस्टिनल ट्रेमर देखने को मिलेंगे। ट्रेमर तो जानते हो ना आप लोग?
इंटेंशनल ट्रेमर, ट्रेमर तो आप लोग जानते हो, INTENTIONAL, इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशनल ट्रेमर देखने को मिलेंगे आपको जो है, कभी कभी ट्रेमर देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज निस्टेगमस, ये क्या होता है बताओ? एक मिनट, ये सवाल तो मैं पूछूंगा। निस्टेगमस का मतलब है आपके पास में इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। तो देखिए, चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बीमारी में देखने को मिलते हैं बताओ? कौन सी बीमारी में? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसी बीमारी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। किसकी बीमारी है बताओ बच्चों? हाँ, इसके अंदर क्या होता है? डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों हो जाता है डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्योंकि माइलिनेशन नहीं हो पाता। क्यों माइलिनेशन नहीं हो पाता? क्योंकि सर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल डैमेज हो जाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्यों डैमेज हो जाती है? क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी की वजह से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। आगे बात समझ में? समझो रे समझो। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखो, आपको पता ही है बीमारी कहाँ की है, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। तो सीटी स्कैन, एमआरआई कराएंगे। सीटी एमआरआई कि सर कंफर्म कैसे होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कंफर्म्ड। बहुत काम कीजिए बेटा, बहुत काम, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का, एम्स वगैरह में पूछ ले। कंफर्म कैसे होगा? सीएसएफ एनालिसिस करेंगे। सर ये क्या इन्फेक्शन थोड़ी है, इन्फ्लामेशन थोड़ी है जो सीएसएफ एनालिसिस करेंगे। आगे बात समझ में? इन्फ्लामेशन तो नहीं, ऑटोइम्यूनिटी है। सीएसएफ में आपको एंटीबॉडी मिलेगी। क्या मिलेगी बताओ? इंक्रीज लेवल ऑफ एंटीबॉडी इन सीएसएफ। सीएसएफ के अंदर एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेगी आपको। चलिए, दवाइयां कि सर दवाई क्या दूं बताओ? मैनेजमेंट हो गई, बीमारी कर दी ऊपर वाले ने, बीमारी किस्मत में लिखी थी, अब दवाइयां बताओ तुम तो। मैनेजमेंट। देखो बच्चों, मेरी बात सुनो, ये ऑटोइम्यून डिजीज है ना? कैसे डिजीज है बताओ? ऑटोइम्यून डिजीज। और इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज थी। वो कौन? ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज थी। वो कौन? अरे माइस्थीनिया ग्रेविस। तुम तो क्या मालूम कहां पहुंच गए, वो है ना, माइस्थीनिया ग्रेविस। वो भी ऑटोइम्यून डिजीज थी, लेकिन उसके लिए हमने जो दवाइयां दी थी बच्चों, वो एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाने के लिए दे दी। यहाँ पर ऐसा कोई लेवल बढ़ाना नहीं है आप लोगों को। कहीं का लेवल बढ़ाओगे आप लोग? ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम। यहाँ पर हम इस एंटीबॉडी को बनने से रोकते हैं। आ गई बात समझ में? इस एंटीबॉडी को बनने से रोकते हैं। हम देते हैं यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस, ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा इंटरफेरोन। क्या देंगे? ये क्या है सर? ये बीटा इंटरफेरोन क्या है? आपको बता दूं, बीटा इंटरफेरोन इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दिया जाता है। इट इज इम्यून सप्रेसेंट ड्रग। इट इज इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स मतलब, इम्यून सप्रेसेंट क्या होता है? इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली ड्रग्स है ये। क्योंकि ये जो बीमारी हो रही है इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से हुआ है ना। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाना। ये बीमारी जो हुई है इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इम्यूनिटी को कम करना है। और इम्यूनिटी को कम करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या देंगे? बीटा इंटरफेरोन। वैसे इम्यूनिटी को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? स्टेरॉइड भी देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? लेकिन स्टेरॉइड से भी बढ़िया यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी गई है वो क्या मानी गई है बताओ बच्चों? बीटा इंटरफेरोन। क्या मानी गई है बताओ? हाँ, ये दो ड्रग ऑफ चॉइस। और इम्यून सप्रेशन ड्रग्स है, क्या है बताओ ये? और अदर ड्रग्स बताओ जो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती थी। स्टेरॉइड भी है ना? स्टेरॉइड भी क्या करते हैं? इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं ना। तो स्टेरॉइड आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। क्या दे सकते हैं बताओ? स्टेरॉइड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताओ? स्टेरॉइड। तो ये आपके पास में इसका मैनेजमेंट होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपको देखो 4 सवाल याद रखने, 4 से 5 और सवाल याद नहीं रखना। सभी को ही बता दूं मैं, ज्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चन आता है
सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस संबंधित है सीएनएस से। दूसरा क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ सीएनएस। तीसरा क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों होता है, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से। आगे बात में चौथा क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में किस प्रकार का पैरालिसिस देखने को मिलता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस। कैसा बताओ? हाँ, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। अब आपके लेवल के क्वेश्चन कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कौन सी दवाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बीटा इंटरफेरोन। आगे बस समझ में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पहला सिम्टम क्या है, बताओ? विजुअल डिस्टरबेंस। क्या है बताओ? मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सी सेल के डैमेज होने की वजह से होता है? बस यही तो सवाल है बच्चों, यही सवाल है बस। ये कंप्लीट होता है आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस।